हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है बट सीटेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लोगों की क्यूरीज होती हैं और वो बार बार इन चीज़ों के लिए सर्च करते हैं। फर्स्ट तो यही कि सीटेट की नोटिफिकेशन कब आने वाली है, पेपर इस साल होने वाला है या नहीं होने वाला है, और अगर आने वाला है तो कब तक उसका फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आएगा, या फिर दूसरा कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का होता है, और थर्ड कि वो कैन अप्लाई कि कौन कौन दे सकता है। चलो नोटिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट से ही कि वो कैन अप्लाई कि दे कौन सकता है सीटेट का पेपर। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसने भी क्या किया है, अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी स्टूडेंट जिसने आपका DLED, ठीक है, या फिर आपका B.Ed ये जो कर रखे हों, या इसके अलावा अलग अलग स्टेट में होते हैं, जैसे कहीं पे BTC होता है आई थिंक, या फिर आप बोल देते हो जैसे कहीं पे इसको JBT पहले बोलते थे, अभी तो DLED या D.Ed भी बोल देते हैं, D.Ed बोल देते हैं, ठीक है। उसके साथ B.Ed तो होता ही है। तो जिन्होंने भी ये कर रखा है इसके भी देखो, अब तो आई थिंक 3 भी पेपर होने लगेंगे PGT वालों के अलग से सीटेट पर। पेपर 1 और पेपर 2 तो होता ही है। अब पेपर 1 और पेपर 2 का क्या फंडा है? पेपर 1 वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 ईयर का जो डिप्लोमा कर रखा है, DLED या D.Ed जिन्होंने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये 1st to 5th के, ठीक है, 1st to 5th के टीचर्स बनते हैं जो पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं या जो पेपर 1 भरते हैं, ठीक है। और पेपर 2 के लिए वो जो जिन्होंने B.Ed किया है, और ये 6 to 8 यानी कि TGT जो टीचर्स बोलते हैं ना इनको, वो लोग पेपर 2 देते हैं सीटेट का, ठीक है। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी DLED किया है, BTC किया है, मीन्स कि जिन्होंने टीचिंग से रिलेटेड ये डिप्लोमा या डिग्रीज कर रखी हैं। मान लो B.Ed किया हो या DLED किया हो, JBT किया हो, BTC किया हो, D.Ed किया हो, या फिर एक NIOS का भी है जो करवाते हैं DLED, आई थिंक 1.5 ईयर का जो होता है वो वाला, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। तो ये सब लोग सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स उनके पास ये जो टीचिंग रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री तो होना ही चाहिए, ओके। उसके अलावा अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके सजेशन या डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब आपके पास है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग पेपर होते हैं। तो पेपर 2 वो जो DGD वाले देते हैं, और पेपर 1 PRT वाले टीचर्स, ठीक है। और जो B.Ed किए हुए होते हैं ना, वो PRT और TGT दोनों के लिए, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। अब एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है कि टोटल इसमें आपके 150 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, ठीक है, और आपको 150 मिनट्स ही मिलते हैं, ठीक है। इतना ही मार्क्स का पेपर होता है और इतने ही आपको मिनट्स मिलते हैं ये पेपर करने के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब अगर पेपर 1 वालों की बात करें, हम पहले पेपर 1 वालों का ही देख लेते हैं आज हम। तो पेपर 1 वालों के लिए क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जिसमें से 1 है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकेंड है आपके पास हिंदी बोल दो, इंग्लिश, मतलब 2 लैंग्वेज होती हैं उनमें। आप टोटल 22 या 20 लैंग्वेज होती हैं जो कि हमारे, तो उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, असमी, तमिल, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, वो आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मैथ्स और EVS। तो ये जो है आपका CDP, मैथ्स और EVS, ये तो सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है।
हिंदी इंग्लिश में ये आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपकी चॉइस होती है कि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को लेना चाहते हो या हिंदी को लेना चाहते हो। वैसे ही लैंग्वेज 2 में आप हिंदी को लेना चाहते हो या इंग्लिश को लेना चाहते हो, या फिर कोई और अदर लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग या मदर लैंग्वेज बोल सकते हो आप, जैसे कि गुजरात में गुजराती है या फिर असम में असमी है, तमिलनाडु में तमिल है, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज को भी लैंग्वेज 1 या 2 के रूप में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो CDP में आपके 30 मार्क्स का पेपर आता है, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं और वो 30 ही मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, ये तो टोटल ही आपके पेडागोजी के ही होते हैं 30 के 30, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो शिक्षण शास्त्र है हमारा में से ही होते हैं। हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 30 ही मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें 15 क्वेश्चन तो आपके किससे होते हैं, जो पद्यांश और गद्यांश होते हैं वहां से। ठीक है, पद्यांश आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश मिलेगा। 15 मार्क्स का तो आपका ये होता है, और इसके अलावा 15 मार्क्स की आपकी हिंदी पेडागोजी होती है। मैं एक बार लिख देती हूँ। फिफ्टीन मार्क की आपकी हिंदी पेडागोजी होती है। ठीक है, सेम टू सेम इंग्लिश में होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स होते हैं। और सेम यही वाला पैटर्न यहाँ पे भी होता है कि 15 में आपके अनसीन पैसेज और साथ में एक पोयम होगी, या फिर दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे, और 15 मार्क्स में आपकी इंग्लिश की पेडागोजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, तो इसमें अलग से कुछ लिखने का है नहीं। मैथ्स में भी सेम वही है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो ऑब्वियसली सारे सेम ही रहेंगे। इसमें आपका 15 मार्क्स का तो मैथ का कंटेंट रहता है। ठीक है, और 15 जो मार्क्स हैं उसका आपका मैथ्स की पेडागोजी होती है। ठीक है, और ये जो कंटेंट होता है ये आपका, ये लगा लो NCERT की जो 3rd to 5th की बुक्स हैं ज़्यादातर वहीं से कवर हो जाता है। तो अगर आप NCERT की 3rd से लेके 5th तक की भी बुक्स की मैथ्स की प्रिपरेशन करते हो तो आप अपना कंटेंट वाला टॉप क्लियर कर सकते हो। और पेडागोजी तो आपकी जो BEd या DLED की जो भी बुक्स हैं उनमें से ही आप शिक्षण शास्त्र की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद सेम आपका यही रहता है EVS के लिए, 13 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। इसमें भी आपका वही है, 15 में आपका क्या होता है, EVS का कंटेंट होता है, जो कि आपका NCERT की 3rd to 5th की बुक से लिया गया होता है, और 15 मार्क्स का ही आपका EVS पेडागोजी होती है, यानी कि EVS का शिक्षण शास्त्र है। ये आप NCERT की बुक आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, मैथ के लिए भी और आपकी इसके लिए भी, EVS के लिए भी। और 15 आप में आपकी EVS की पेडागोजी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न का क्या है, कितने कितने मार्क्स का आता है। सेम ही आपका पेपर 2 में भी रहता है। पेपर 2 में क्या होता है आपका, ये CDP और लैंग्वेज, ये तो आई थिंक आपकी सेम ही रहती हैं। और यहाँ पे आपका या तो SS हो जाता है 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होता है, या फिर आपका मैथ्स और साइंस हो जाता है 60 मार्क्स का, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर करता है। तो वहाँ पे 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि आप जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद है कि नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की वेट तो देखो सभी कर रहे हैं, और बोल भी रहे थे कि जून के लास्ट वीक में आ जाएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अभी बोल रहे हैं कि 20 जुलाई तक आ जाएगी शायद। वेट तो सभी कर रहे हैं, अब आएगी कब ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, मे बी जुलाई के जाते जाते आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और दिसंबर तक पेपर देखने को मिले, क्योंकि इस साल तो पेपर हुआ नहीं। जो जनवरी में पेपर हुआ था वो भी आपका 2019 में आई थिंक लोगों ने अप्लाई किया था, या 20 के स्टार्ट में किया था, वो वाला पेपर था। नोटिफिकेशन तो आई थिंक जुलाई या अगस्त में आनी ही आनी चाहिए। बाकी ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे तो अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करिए, पर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।